इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो इसके ऊपर अमल नहीं किया, के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उनका दोष बनता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नजरअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ धरने पे बैठने को तैयार हूं। कल यानी कि 26 अप्रैल की रात से गुरुग्राम के बंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि 3 जिलों से दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। इसके बावजूद आग की लपटें बढ़ती जा रही है और अब यह अरावली के जंगलों और पहाड़ियों की ओर बढ़ रही है। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो आसपास की 1 लाख से ज्यादा की आबादी भी इससे प्रभावित हो सकती है। यह लैंडफिल साइट करीब 30 एकड़ में फैली हुई है, जहां गुरुग्राम और फरीदाबाद का कचरा डंप होता है। रोजाना हजारों टन कचरा यहां डाला जाता है और अब आग के कारण यह कचरा पूरी तरह जलने के खतरे में है। फायर ब्रिगेड की टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बता दें, एनजीटी ने सितंबर 2022 में इस लैंडफिल पर कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के कारण हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब यह आग उसी विफलता की बड़ी मिसाल बनकर सामने आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से कचरे के सही तरीके से निस्तारण की योजना अब तक असरदार साबित नहीं हुई है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस आग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कचरे के सही प्रबंधन के बिना इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले 2024 में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी यहां का दौरा किया था और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। राव ने समस्या से परेशान लोगों को आश्वासन देते हुए कहा था कि दिसंबर तक इंतजार करें, अगर तब तक लैंडफिल को साफ नहीं किया गया तो मैं राज्य सरकार के खिलाफ धरना दूंगा। इससे पहले राव ने एमसीजी अधिकारियों और नायब सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। राव ने कहा था कि स्वच्छता और स्वच्छ परिवेश एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। शहर में कचरे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिकारियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद निवासियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा। इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो इसके ऊपर अमल नहीं किया, के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उनका दोष बनता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नजरअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ धरने पे बैठने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है। ये मैं कह भी रहा हूँ उनको, सबको के भी ये करेंगे, और अगर ये नहीं करते हैं जो हिसाब मेरे हिसाब से इनका काम तसल्ली बख्श नहीं होता है तो वो बैठ जाएंगे। पर्यावरणविदों का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह से मिलकर बढ़ती वन आग का मुद्दा उठाएगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता ने गंभीर चिंता पैदा की है। पिछले महीने से बंदवाड़ी और आसपास के अरावली में लगातार कचरे को जलाने से खतरनाक जीवन स्थितियां पैदा हो गई है। इस तरह की चर्चाएं भी समय समय पर आती रही हैं कि अरावली में जानबूझकर भी आग लगाई जाती है। हालांकि जांच से पहले इस तरह का कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात की जांच भी करनी चाहिए कि कोई भूमाफिया तो इसके पीछे नहीं। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।